नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के नगर निगम के अंदर मौजूद है और जो सफाई कर्मचारी है वो लंबे समय से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, गेट मीटिंगें करते हैं और अब जो है कहीं ना कहीं सरकार को ललकारने की वो बात कर रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। बातचीत भी करेंगे। जी मैम, आज की मुख्य प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? हमारा जो ये उद्देश्य है, ये सरकार के जो सरकार जो हमारे साथ दो नीति अपना रही है, एक दोगली नीति या दो नीति, इनकी नियत और नीति जो है वो ठीक नहीं है। उसके कारण हमारे को आज ये इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर जो है प्रेस वार्ता हमारी जो है वो चल रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी जो मांग डिमांड है, सबसे पहली मुख्य मांग मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप का जो हमारे ऊपर जो थोपा गया है, ये ऐप को बंद करके निगरानी और शोषण और उत्पीड़न का जो हमारे साथ जो काम हो रहा है उसको बंद करे सरकार। दूसरा, हमारी मुख्य मांग कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें और पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करें। कौशल रोजगार विभाग जो है उसको बंद करें और 1366 हमारे अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको पद सृजित कर उनको पक्का करें। लेकिन सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी किया 29 अक्टूबर और 5 अप्रैल को, इन्होंने मानी है हमारी सारी मांग डिमांड, लेकिन उसका क्या उद्देश्य है वो कुछ हमारी समझ के परे हो रहा। नोटिफिकेशन जारी कर दी सरकार ने, चिट्ठी जारी करती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जब वो चिट्ठी हमारे पास आती है तो हमारे जो कमिश्नर है महोदय है, हमारे जो डीसी महोदय ये कहते हैं कि भाई ये क्लियरिटी नहीं है। अगर क्लियरिटी नहीं है तो वो चिट्ठी की जवाबदेही आप खुद करें ना, हम क्यों करें? जब आप सरकार चिट्ठी काट रही है और सरकार के नुमाइंदे ये बात कहते हैं तो आप समझो कि ये बात कहाँ है। जी सर, 2022 से लेकर लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 2024 आ गया, अब किस चीज की तैयारी करने की कोशिश है? सरकार की बदनीति के कारण जो सरकार बोल देती है और कह देती है, समझौता अच्छा कर देती है और प्रोसीडिंग भी जारी कर देती है, लेकिन सरकार उस पर कोई पॉलिसी बना करके कोई लेटर चिट्ठी पत्री जारी नहीं करता। इसी मजबूरी में हमने बार बार आंदोलन की घोषणा करनी पड़ती है और आंदोलन करना पड़ता है। क्या कारण है कि सरकार कोई चिट्ठी पत्र जारी नहीं करती है? अब ये आपने सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार बेईमान है। सरकार एक कोरा झूठों का पलंदा है और ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी जब इन्होंने एक लेटर निकाला, एक पोर्टल बनाया इन गरीब कर्मचारियों का शोषण करने के लिए, हमने प्रशासन को कहा भाई हम इस लेटर की पॉलिसी को नहीं मानते, हम नहीं करेंगे। तो वो कहता है जी नहीं, ये तो सरकार की पॉलिसी है, चीफ सेक्रेटरी का लेटर है। मैं कहा जी चीफ सेक्रेटरी का लेटर तब भी था जब 4200 कर्मचारी को पक्का करना था। क्या वो आपने कर दिया? आप सारी बातें नहीं मानते। अगर वही बातें मान सकते हैं तो हमारे 4200 कर्मचारियों को पक्का कर दे, हम इस लेटर को मान लेंगे। रही बात उसमें हमें क्या परेशानी है, कर्मचारी दूर दराज से भी आता है, अगर 5 मिनट भी लेट हो गया तो वो उस कर्मचारी की एब्सेंट मानी जाएगी। और अगर हम जब वीआईपी प्रोग्राम होते हैं रात के 8-8 बजे तक 10-10 बजे तक काम करते हैं, लंच भी नहीं करते, क्या ये हमें ओवर टाइम देते हैं? इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन केवल गरीब कर्मचारियों का शोषण करने का काम कर रही है ये सरकार। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको चाहे हमने इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे हमने इसके ऊपर काम छोड़ हड़ताल करने पड़े। जी बिल्कुल, जो काम है वो एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, लेकिन उसकी जो है पगार नहीं दी जाती है, तनख्वाह नहीं दी जाती है। सर, कोरोना काल के दौरान जो है मान सम्मान किया था सभी सफाई कर्मचारियों का, और अब जो है आप एक कहते हैं कि दोहरा व्यवहार करती है सरकार हमारे साथ। ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। सरकार को जब देखा कि कोरोना काल के टाइम में पूरा शहर एक अपने परिवार के साथ पूरा शहर घर के अंदर बंद था, उस टाइम यही एक फ्रंट लाइन का कर्मचारी था जो सबसे आगे खड़ा हुआ था, जिसने अपनी जान माल का भी ध्यान ना रखते हुए, और जबकि सरकार को चाहिए था भाई इन कर्मचारियों के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो अब उपलब्ध कराए जाएं,
कोई भी ऐसी चीज सरकार ने उनको नहीं दी गई, ना इनको दस्ताने मुहैया कराए गए। अगर दस्ताने दे दिए तो सैनिटाइजर नहीं मिला, सैनिटाइजर दे दिया तो आगे मास्क नहीं मिले। अगर ये कोई ना कोई चीज की कमी सरकार ने फिर भी रखी है, फिर भी इन तीन चीजों को दरकिनार करते हुए कर्मचारी ने अपनी जान पे खेल के पूरे शहर की साफ सफाई की है। और सरकार, ये कर्मचारी मांग क्या कर रहा है? एक अपने वेतन की मांग कर रहा है। वेतन भी इनको समय पर नहीं मिलता है। आज भी करनाल के अंदर कच्चे कर्मचारियों का वेतन अभी तक नहीं हुआ है। आज 10 तारीख हो गई है, अभी तक कोई वेतन नहीं हुआ है। दूसरा, इस सरकार ने जो हमारे कच्चे जितने भी हमारे विभाग रोल के कर्मचारियों का सरकार ने लेटर जारी किया था, इनका एरियर देना था, जो एरियर इनका 1-1.5 लाख रुपए बना हुआ था। लेकिन सरकार की नीयत एकदम खराब होगी। सरकार ने किया, उस लेटर को रद्द करके और एक 6-6 महीने का लेटर जारी कर दिया। ये सरकार की इतनी बदनीयत, इस बीजेपी सरकार ने जितना बदहाली दिखाई है ना, जितना इस सरकार में हमने देखा है कि सरकार इतनी झूठी है, कह के यह सरकार मुकर जाती है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को 2 दौर की जो सरकार के साथ बातचीत हुई थी, उस पर 24 मांग पत्र, सूत्रीय मांग पत्र इनको सरकार का दिया गया था। उस पे सारी सहमति, मांगों पर सहमति जताई थी सरकार ने और नोटिफिकेशन जारी भी किया था। धरातल पर लागू नहीं, लेकिन धरातल पर कोई भी चीज आज तक सरकार ये देने में असफल रही अब है। आगे के लिए क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही है? एक बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हो। देखो, आने वाले विधानसभा के चुनाव है, अगर इस दौरान सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान देती है, इन मांगों को पूरा करती है, तो ठीक, यानी आने वाले चुनाव में इस सरकार ने अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने तो तोहफा भी दिया आपको। सरकार ने तोहफा नहीं दिया, सरकार ने हमारे कर्मचारियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। ये एक तरफा फैसला था सरकार का, क्योंकि अभी मैंने आपको अभी जिक्र किया था, इस आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को बताया था कि मास डेपुटेशन 23 जून 2024 को कुरुक्षेत्र के अंदर शहरी निकाय मंत्री के आवास पर गए थे, जबकि मंत्री वहां मिला नहीं है। उसकी धर्मपत्नी ने वो ज्ञापन लिया था और उस ज्ञापन में उसकी धर्मपत्नी ने ही ये आश्वासन दिया था भी सरकार के साथ बातचीत कराएंगे, लेकिन आज तक सरकार के साथ कोई भी बातचीत नहीं कराई गई। अब क्या किया जाएगा? अब 21 तारीख को रोहतक के अंदर एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन है पूरे नगर पालिका कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं की और फायर अग्नि विभाग के जितने कार्यकर्ता उनकी। 21 तारीख को रोहतक में कन्वेंशन हैगी। उस कन्वेंशन में स्टेट कमेटी जो भी फैसला ले, एक कड़ा रुख अपना सकती है, चाहे इसमें हड़ताल के तौर पर और चाहे कैसे भी हो। उसमें सरकार को ये अगर हड़ताल अगर अब आने वाले टाइम में हो गई तो ये जो चुनाव विधानसभा का आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा भारी नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी। दूसरा, मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे फायर के कर्मचारी है, 4 साल से इनका आज तक भी वेतन नहीं बढ़ाया गया है। तो देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। वेतन समय पे नहीं मिलता है, पेंशन को लेकर दिक्कतें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की मांग ये कह रहे हैं और सामग्री भी नहीं मिलती है, जिसके चलते बहुत सारी समस्याएं हैं और लगातार जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जो है इनकी एक रोहतक में मीटिंग होनी है, उसके बाद एक जो है कड़ा फैसला ले लिया जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और इनसे बातचीत भी की है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।